नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मन चला। मनपसंद नाश्ता हो और घर की मुर्गी मादक मुस्कान फेंक कर विदा करे तो हर मौसम रोमानी लगता है। 45 वर्ष की उम्र में भी इंद्राणी उर्फनुमा अपने को इतना चुस्त दुरुस्त रखती कि कोई आसानी से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वह 2 जवान बच्चों की माँ है। जब वो अपनी बेटी के साथ होती तो अक्सर लोग दोनों को किसी सौंदर्य साबुन के विज्ञापन का मॉडल कहते। इंद्राणी की मुस्कान पर मुस्कुराते हुए कपिल जब लाल बत्ती पर रुका तो कुछ गुनगुना रहा था। उम्र 50 भी हो तो क्या हुआ, मर्द हमेशा अपने को जवान महसूस करता है। कुछ सप्ताह पहले ही उसकी पदोन्नति भी हुई थी, सब कुछ रंगीन था। सर, सहसा एक मीठे स्वर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कपिल ने देखा जीन्स ब्लाउज और जैकेट पहने एक स्मार्ट लड़की उसे देख रही है। उसकी छवि और अदा में अच्छा आकर्षण था। अंदाजन 20-22 वर्ष की होगी। सर, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? लड़की ने पूछा। लड़की अच्छी लगी और फिर कपिल का मूड भी अच्छा था, अतः उसने पूछा, कहाँ जाना है? वैसे तो मैं दक्षिण दिल्ली जा रही हूँ। लड़की ने अपनी मीठी मुस्कान का लाभ उठाते हुए कहा, आप मुझे रास्ते में कहीं भी उतार दीजिए। बैठो। कपिल हंसा, पर मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करोगी? लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी में मधुर खनखनाहट थी। उसने ध्यान से कपिल को देखा, मानो उसके चरित्र का मूल्यांकन कर रही हो। फिर बैठने के लिए पीछे का दरवाज़ा खोलने लगी। कपिल ने अपने पास का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, पीछे नहीं, यहाँ बैठो। लोग मुझे कहीं तुम्हारा ड्राइवर न समझ बैठे। लड़की फिर हंस पड़ी और जल्दी से बैठ गई। हरी बत्ती हो चुकी थी और पीछे वाले बेचैनी और बेसब्री से हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे थे। कपिल ने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी। कपिल के दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ घूम रही थी। कुछ दिनों पहले ही समाचार पत्र में यौन संबंधी कई समाचार आए थे। दक्षिण दिल्ली और रोहिणी से कई लड़कियां धंधा करते पकड़ी गई थी। अधिकतर लड़कियां शिक्षित व अच्छे घराने की थी। यही नहीं, एक तो 2-3 वर्ष पहले मिस इंडिया भी रह चुकी थी। कॉलेज की लड़कियों को फैशन या मादक द्रव्यों की आदत के कारण ऊपरी आमदनी की जरूरत पड़ जाती थी। देह व्यापार के अतिरिक्त कमाई का आसान रास्ता और क्या हो सकता है? जब से फिल्म आस्था पर्दे पर आई है तब से पता चला है कि शादीशुदा औरतें भी मौका पाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए देह का इस्तेमाल करने लगी है। कपिल ने सोचा, तो क्या यह लड़की भी उनमें से एक है? क्या यह उपलब्ध है? क्यों न कोशिश की जाए। शारीरिक रिश्तों में विविधता का अपना अलग ही आकर्षण होता है। टोह लेने के लिए कपिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मारिया, लड़की ने कहा। अच्छा नाम है। कपिल मुस्कुराया। पढ़ती हो? पढ़ती थी, पर अब कॉलेज छोड़ दिया। मारिया ने नीचे देखते हुए कहा। क्यों? कपिल ने पूछा। पिता को तपेदिक है, नौकरी नहीं करते। मारिया ने कहा, और माँ को दम्मा है। छोटा भाई स्कूल में पढ़ता है। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी है। बड़े दुख की बात है। कपिल ने देखा मारिया बहुत उदास दिखाई दे रही है। अचानक मारिया मुस्कुरा दी। सर, दुनिया है, सब चलता है, दुखी होने से क्या होगा? सो तो ठीक है। कपिल ने पूछा, पर फिर करती क्या हो? बस ऐसे ही। मारिया ने बाहर देखते हुए कहा। गुजारा कर लेती हूँ, कुछ न कुछ काम मिल ही जाता है। कैसा काम? कपिल ने कुरेदा। सर, मारिया ने एक क्षण रुककर कपिल को देखा और धीरे से कहा, क्या आप 500 रुपये उधार देंगे? कपिल का अनुमान सही था कि यह लड़की उपलब्ध है। उसके जीवन में यह पहला अनुभव था। शरीर में फुरफुरी दौड़ गई। जो केवल पढ़ा और सुना था वास्तविक बनकर सामने आ गया था। यह क्या तुम्हारी फीस है? कपिल ने पूछा। नहीं, 1000-2000 भी मिल जाते हैं, पर आज बहुत ज़रूरत है। 500 से काम चला लूँगी। राशन नहीं लूँगी तो खाना नहीं बनेगा। कपिल ने मारिया के शरीर पर नज़र दौड़ाई। जो कुछ देखा बहुत अच्छा लगा। फिर पूछा, कोई ठिकाना है क्या? है तो, मारिया ने कहा। दक्षिण दिल्ली में एक अतिथि गृह है, पर किराए के अतिरिक्त वहाँ के प्रबंधकों को भी अलग से देना पड़ता है। कपिल ने मन ही मन अनुमान लगाया कि ऐसे सौदे में क्रेडिट कार्ड से काम नहीं चलेगा। इस समय लगभग 1200 रुपये हैं। क्या इतना काफ़ी होगा? इससे पहले कि कपिल आगे पूछता, उसके मोबाइल फ़ोन की पिप पिप ने चौंका दिया। हेलो, मैं कपिल हूँ, उसने कहा। हाय पापा, बेटी, मृदुला के स्वर में उत्साह था। हाय मेरी प्यारी गुड़िया,
कपिल ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे याद आ गई? अभी अभी तो घर से निकला हूँ, रुपये चाहिए तो माँ से ले लो। नहीं, अरे नहीं पप्पा, मृदुला ने कहा। आपको याद दिला रही थी, मम्मा का जन्मदिन आ रहा है ना, एक सुंदर सा कार्ड और एक बहुत बढ़िया उपहार खरीदने चलना है, आज चलेंगे ना? कपिल ने मारिया की ओर देखा। वह चुपचाप बैठी थी। बेटी मृदुला भी इतनी ही बड़ी होगी। अचानक एक अपराध बोध की भावना ने जन्म लिया। क्या जो वह करने जा रहा है उचित है? पप्पा, मृदुला ने बेसब्री से पूछा। सुन रहे हैं ना? सुन रहा हूँ गुड़िया रानी, कपिल ने उत्तर दिया, पर आज नहीं, कल चलेंगे। ठीक है, मृदुला ने कहा। मम्मा को नहीं बताना, उन्हें इस उपहार से चकित कर देंगे। ठीक है, कपिल ने फोन कर दिया। कुछ देर तक कार चलती रही, दोनों चुप थे। सर, सहसा मारिया ने चुप्पी तोड़ी। आपने क्या सोचा? तुम्हारे अतिथि गृह को कितना रुपया देना होगा? कपिल ने पूछा। मारिया से संबंध बनाने की इच्छा ने फिर जोर मारा। सोचा क्या उचित है और क्या अनुचित बाद में देखा जाएगा। मारिया ने कहा, कुछ ज़्यादा रुपया नहीं लगेगा। फिर भी? कपिल ने कहा, वहाँ पहुंचकर मूर्ख नहीं बनना है। वैसे जगह सुरक्षित तो है ना? यह प्रश्न वह रोज़ सुनती थी और उत्तर उसने तोते की तरह रट रखा था। इससे पहले कि वह उत्तर देती, कपिल के मोबाइल फ़ोन से फिर पिप 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 की आवाज़ आई। हेलो, कपिल ने आहिस्ता से कहा। हाय, पत्नी नुमा का परिचित स्वर सुनाई दिया। हाय, कपिल ने पूछा, क्या कोई आदेश देना बाकी रह गया? एक अच्छी खबर है, नुमा ने पुलकित स्वर में कहा। सोचा तुम्हें दफ्तर पहुंचने से पहले ही सुना दूं। तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद तो नहीं है, कपिल ने मंद मुस्कान से कहा। मुझे बहुत डर लगता है। हिस, नुमा ने कहा। बेशरम कहीं के। बल्लू का फ़ोन अभी अभी आया था। बल्लू का? कपिल के स्वर में हर्ष और आश्चर्य का मिश्रण था। क्या कहा उसने? बल्लू यानी बलराम, उनका पुत्र, सेना में कप्तान था और जोधपुर के पास सीमा पर तैनात था। बोला। नुमा ने गदगद कंठ से कहा, इस बार मेरे जन्मदिन पर अवश्य आएगा, सप्ताह की छुट्टी मिल गई है। वाह, कपिल ने प्रसन्न होकर कहा। ठीक है, खूब जश्न मनाएंगे। सुनो, नुमा ने कहा। हाँ, सुन रहा हूँ, पर जल्दी करो, कपिल ने कहा। भीड़ बहुत है, दुर्घटना हो सकती है। तो ठीक है, जब घर आओगे तभी कहूँगी। अब कह भी दो, कपिल ने मारिया की ओर देखते हुए बेसब्री से कहा। बल्लू के लिए जो लड़कियां हमने चुनी है ना, उनके अभिभावकों से हम मिलने का समय ले लेते हैं। ठीक है, कपिल ने कहा। तुम जो ठीक समझो वही करो, अभी बंद करता हूँ। कपिल ने फ़ोन बंद कर दिया और सोचा, इतना सुनहरा अवसर मिला है और सब बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। खैर, दफ्तर भी फ़ोन करना है कि आने में देर होगी। इतना दुर्लभ अवसर चुकना नहीं चाहिए। तो फिर किधर चलना है? कपिल ने कहा। मुझे खेद है, यह फ़ोन बहुत तंग कर रहा है। मारिया ने मादक मुस्कान से कहा। तो फिर फ़ोन बंद कर दीजिए या बैटरी निकाल लीजिए। बहुत समझदार और चतुर हो, कपिल ने हंसते हुए कहा। बस एक फ़ोन दफ्तर में करना है ताकि बाकी समय चैन से गुजरे।